नीतीश बाबू ध्यान थोड़ा दीजिए, सेविका बहिनियन के तंग मत कीजिए। महंगाई कपार कम कर रहे हैं। मोदी जी तो कहे थे विदेश से कि काला धन वापस भी ला देंगे, तो साला व्हाइट मनी और बना देंगे। कहे थे कि कोई भी कर्मचारी को 10,000 18,000 से 24,000 से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी मिलेगा। कहाँ न्यूनतम मजदूरी मिल रहा है? क्या हम लोग बेटी नहीं है? मोदी जी कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ हम लोग किसी माँ का बेटी नहीं है? हम लोग की बहू सासे के गर्भ से पैदा लेकर के आए थे कि माँ के गर्भ से ही पैदा लेकर के आए। अच्छा नहीं हो रहा है। महिला को कह के महिला का शोषण करते हैं। सरकार जो है जो महिला के शोषण नीति सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम है शंकर कुमार और आप देख रहे हैं द मीडिया भारत। अभी पटना के गर्दनी बाग में आंगनबाड़ी टोटल महिलाएं अपना धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर अड़ी हैं और काफ़ी दिन से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उसी बात को आज जानने के लिए गर्दनी बाग हम आए हैं और इन महिलाओं को क्या मांग है क्या नहीं आप इनसे जानिएगा। दीदी आप लोग क्या मांग है आप लोग का? हम लोग अपना वेतन मांगने के लिए आए हैं। वेतन? वेतन के बारे? हाँ, वेतन बढ़ाना है हम लोग। सरकार नहीं कर रही है? नहीं दे रहा है। नहीं दे रही है? नहीं। आप लोग अभी अगर नहीं देगा तो कौन सा एक्शन लेने वाली है? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कब तक आप लोग का आंदोलन चलेगा? जब नहीं वेतन हम लोग का पूरा नहीं होगा, वेतन के पूरा नहीं कर पाएगा, तब हम लोग नहीं छोड़ेंगे लड़ाई। धरना पर बैठे रहेंगे, हड़ताल करेंगे। क्या कहेगा दीदी? सरकार को गद्दी से उतारेंगे और क्या कहेंगे। सरकार नहीं मान रही है आप लोग का बात? नहीं, कुछ नहीं मान रही है। तो क्या कीजिएगा आप लोग? ऐसी सरकार को, निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार देंगे 2024 के चुनाव में। प्रधानमंत्री जी को चुनाव में एक्शन लेंगी आप लोग? हाँ। आप लोग का मांग क्या क्या है? मांग है हम लोग को नियमितकरण किया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इतना जो हम लोग को शोषण किया जाता है, महिला शोषण किया जाता है, शोषण बंद किया जाए। BLO ड्यूटी, टीकाकरण, अन्नप्राशन, गोद भराई, जितना भी काम है मास्टर से डॉक्टर तक सारी काम सेविका ही करे। मास्टर का BLO के काम टीचर का है, वो भी काम सेविकों के दिया जाता है। पोलियो ड्यूटी डॉक्टर आशा का है, वो भी काम सेविके के दिया जाता है। टीकाकरण है, वो भी काम सेविके के दिया जाता है। बच्चा पढ़ाने का ड्यूटी है, वो भी सेविकों की दिया जाता है। गर्भवती, धात्री, जन्म, मृत्यु, जितना भी काम है सारा काम सेविका के ही दिया जाता है। आप लोग का अभी वेतन कितना मिलता है? 5950 रुपया। इससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? आज के डेट में आप ही बताइए 5950 रुपये में एक दिन का 1 किलो सब्जी का दाम कितना है? एक भी बाजार का सब्जी का रेट पूछ लीजिए, 40 या 50 रुपये से कम नहीं है। प्रतिदिन सब्जी का हिसाब से सिंपल परिवार अगर 4 परिवार, दो बच्चा और 2 पति पत्नी हैं, 1 केजी के दाम से भी महीना दिन के सब्जी का हिसाब जोड़ लीजिए कि 5950 रुपये में पुर जाता है। उसके बदले में और तेल, नमक, मसाला, दाल दलहन सारा चीज़ पुर जाएगा, पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ पुर जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि महंगाई कम कर रहे हैं। महंगाई कपार कम कर रहे हैं। मोदी जी तो कहे थे विदेश से कि काला धन वापस भी ला देंगे, तो साला व्हाइट मनी और बना देंगे। क्या मोदी जी महंगाई कम कर दिए? मोदी जी कहे थे कि मसूर के दाल का रेट कम होना चाहिए कि नहीं, कहाँ कम हो गया? मोदी जी कहे थे कि कोई भी कर्मचारी को 10,000 18,000 से 24,000 से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी मिलेगा। कहाँ न्यूनतम मजदूरी मिल रहा है? क्या हम लोग बेटी नहीं है? मोदी जी कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ हम लोग किसी माँ का बेटी नहीं है? हम लोग की बहू सासे के गर्भ से पैदा लेकर के आए थे कि माँ के गर्भ से ही पैदा लेकर के आए हैं। कहाँ आरक्षण है? सारा चीज तो शोषण हो, महिला लोग शोषण है हो रही है। क्या कहे दीदी? कहना भैया कि हम लोग को इतना कम वेतन में सरकार खटा रहे हैं कि शर्म से हम लोग को रोड पे आना पड़ रहा है। और हम लोग के बच्चा खुद कुपोषण होकर दूसरे के बच्चे के लिए हम लोग ध्यान देते हैं। और एक मजूरा को कम से कम 400 रुपया मजूरी देते हैं।
लेकिन हम लोग पढ़े हुए शिक्षित हो के भी हम लोग को मात्र 5,000 रुपया का दर्जा देते हैं। ये शर्म से हम लोग रोड पे आके मतलब कि थोड़ा सा हम गाना बनाए हैं जो गा देते हैं। सुनिए जी नीतीश बाबू ध्यान थोड़ा दीजिए, सेविका बहिनियन के तंग मत कीजिए। सुनिए जी नीतीश बाबू ध्यान थोड़ा दीजिए, सेविका बहिनियन के तंग मत कीजिए। कुपोषण भगावे खातिर सेविका जान देती है, अपने बच्चा को छोड़ते हुए दूसरे लिए मरती है। सुनिए जी नरेंद्र बाबू थोड़ा ध्यान दीजिए, सेविका बहिनियन के वेतन मान कीजिए। पोलियो मुक्त भगाने लिए सेविका कारण हुआ था, ऐसा तो कमाल किया भारत स्वच्छ हुआ था। सुनिए जी नरेंद्र बाबू ध्यान थोड़ा दीजिए, सेविका बहिनियन को। मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं, हर चीज़ महिलाओं के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप लोग संतुष्ट नहीं संतुष्ट हैं भैया, नहीं संतुष्ट हैं। क्योंकि हम लोग का बच्चा घर में, हम लोग का बच्चा कुपोषण हो रहा है और दूसरे के लिए मरते हैं भी तो पूरे दिन का वेतन नहीं मिलता है, पेमेंट नहीं मिलता है और 4 घंटा बोलते हैं कि काम करते हैं। लेकिन हम लोग मोबाइल से अपना रजिस्टर से उनको किसी न किसी तरह से हम लोग 4 बजे से 5 बजे तक टाइम देते हैं, फिर भी हम लोग के प्रति संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं वो, हम लोग क्या करें? हम लोग को शिक्षक के तरह मतलब कि हम लोग के टाइम लें, 4 बजे तक टाइम लें, सुबह से मतलब कि 9 बजे से हम लोग से 4 बजे तक टाइम लें, लेकिन कम से कम हम लोग को 20,000 रुपया का दर्जा दिया जाए। इस महंगाई में हम लोग को इतना पैसा से कुछ भी नहीं होता है। हमारे बच्चे लोग भूखे प्यासे रहते हैं, इतना से मेरा बच्चा को पढ़ाई लिखाई तक नहीं होता है। तो इनसे मोदी जी बोल रहे हैं कि गैस हर चीज़ महिलाओं के लिए हर चीज़ अच्छा हो रहा है, आप लोग के लिए बढ़िया है, लेकिन आप लोग संतुष्ट नहीं है उनसे। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। महिला को कह के महिला का शोषण करते हैं। सरकार जो है, जो महिला के शोषण नीति सरकार है। हम लोग को आज कुछ शौक नहीं था कि हम रोड पर बैठे, लेकिन ये सरकार इसका जिम्मेवार है। जो आज मेरे आंगनवाड़ी का बच्चा भूखा रहा, इसका जिम्मेवार ये सरकार है। इस सरकार के कारण हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। हम लोग को मोबाइल पकड़ा दिया गया, एक 3rd क्वालिटी का, वो काम नहीं करता है। दूसरे में कि मोबाइल पर हम लोग काम करते हैं तो रजिस्टर करो तो मोबाइल करो। हम लोग को ही कहते हैं कि 4 घंटा, हमारे मदन साहनी जी हैं जो लिख के देते हैं कि हम लोग को 4 घंटा काम का 4 घंटा का पैसा देते हैं, और हम लोग को 12 घंटा काम लेते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। 12 बजे के बाद नेट नहीं काम करता है तो अगल बगल से मोबाइल लेके हम लोग 12 बजे रात में उसका ग्रोथ मॉनिटरिंग और ओपनिंग वाला काम करते हैं। मोबाइल दिए उसमें काम भी नहीं करता है। मोबाइल अब हम लोग को 4 साल मोबाइल हो गया, अब मोबाइल नहीं मिलता है, ना उसका नेट मिलता है। मोबाइल कब खत्म हो गया, और नेट भी नहीं मिलता है। हम अगल बगल के मोबाइल से लेके बाबू भैया कह करके, कोई बेटा के मोबाइल से, कोई पति का मोबाइल से, ये सरकार हम लोग को, जब हमारी महिला पर्यवेक्षिका, हमारी CDPO लोग प्रताड़ित करती है तो हम अगल बगल के मोबाइल से अपना काम करते हैं। तो और सरकार हम लोग को काम पर काम देते जाती है। हम लोग काम करने के लिए आए, हम काम को इनकार नहीं करते हैं, लेकिन सरकार जो व्यवस्था बनाती है उस व्यवस्था को पूरा करे। हम उस व्यवस्था में काम करेंगे। ठीक है, सरकार मोबाइल दी है, डिजिटल ज़माना बना दी है, तो उसके लिए अच्छा मोबाइल दे। उसके लिए इतना महंगा नेट हो गया है, हमको 5,000 रुपया सरकार देती है, तो हम 5,000 में हम नेट भरावें कि अपना पेट भरें, कि हम अपने बाल बच्चा को पेट भरें? तो ये सरकार कहाँ महिला के प्रति सोचती है? और हमको तो लगता है कि ये महिला विरोधी सरकार है, और हम महिलाओं ने ये ठान लिया है कि
अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, हमारे मानदेय को एक सम्मानजनक मानदेय नहीं देंगे, तब तक हम महिला रोड पर बैठे रहेंगे और इनको कोसते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं देते हैं। और अगर नहीं देंगे, हमको 25% 2018 में इन्होंने लागू किया और लिख के दिया कि आपको 25% फिलहाल दे रहे हैं और 25% जो बाकी रहेगा उसको मार्च अप्रैल से हम लोग शुरू करेंगे, जो आज तक नहीं दिए हैं। इसलिए हम सेविकाओं में बहुत आक्रोशित है और इस आक्रोश में हम लोग आज धरना पर बैठे हैं और इसी धरना से फिर निर्णय लेंगे कि हम आगे इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल करें, या तो हम 25% मेरा बाकी है उसके लिए हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट आप लोग पहुँचिएगा? हाँ, हाई कोर्ट भी जाएंगे क्योंकि सरकार ने लिख के दिया। हमारा 42 दिन हड़ताल हम लोग को तोड़ा गया कि हम आपको 50% दे रहे हैं, जिसमें 25% अभी लागू कर रहे हैं और 25% आपको अप्रैल के बाद से मिलेगा, नए सेशन में लागू कर देंगे, जो आज तक नहीं किए। हमने आज 2018 से ये सरकार के चौखट पर हमारी नाक लगड़ते हमारी नेत्रियों लोग का नाक घस गया, लेकिन ये सरकार के कान तक में जू नहीं रहेंगी कि इन लोग को इतना करस करते हैं और कहते हैं कि हम महिलावादी समाज बनावेंगे। तो क्या ही महिलावादी समाज बनाते हैं? हमको तो लगता है कि ये महिला विरोधी हैं, ये महिला इनको वोट नहीं देती है। अब आने वाला दिन में ये बताएंगे कि महिला कैसे वोट देती है और नहीं देती है। हम आशा बहने, जीविका बहने और आंगनबाड़ी बहने सब एक होकर ये सरकार का निर्णय करेंगे कि हम किसको चुनेंगे। आने वाले दिन में इनको हम अगर ऐसा रवैया रहेगा तो हटा देंगे। चुनाव आने वाला है अगले साल। हाँ, तो इनको चुनाव अगर ऐसा रवैया रहेगा कि हम लोग उनके खिलाफ में, किसी की माँ है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, जो रोड पर आज हमको बैठने का शौक नहीं है, जो ये सरकार हमारी घर में काम कर रही बहनों को रोड पर लाकर बैठाते हैं, हमारे जो आंगनवाड़ी में बच्चे हैं जो हमारे पोषाहार से आज वंचित रह चुके हैं, उनके लिए अगर सरकार रोड पर बैठाएगी तो ऐसी अंदरी गूंगी बहरी सरकार को हम लोग नहीं लाने वाले हैं। आप लोग लिखित रूप में सरकार को? हाँ, लिखित रूप में भी दिए हैं और सरकार से हमारी 3 तारीख को प्रधान सचिव से और डायरेक्टर साहब से हम लोग को वार्ता हुई है। वो लेटर दिए थे हम लोग को वार्ता करने के लिए, तो हम उस वार्ता में गए थे और डायरेक्टर साहब से बात हुई थी, सारी बिंदुओं पर बात हुई, लेकिन कोई सार्थक वार्ता नहीं हुई। और जो 25% था सबसे ज़्यादा उस पर हम लोग आक्रोशित है कि 2018 से हम लोग आज तक कर रहे हैं कि हम लोग को दिया जाए, नहीं दिए हैं। और जब कहते हैं तो कि हाँ दिया जाएगा, एरियल बना के दिया जाएगा, मौखिक बोल देते हैं पर लिखित में नहीं देते हैं। जो लिखित दिया हुआ है उसको भी अब तक लागू नहीं किया है। इसमें सेविकाओं और सहायिकाओं में बहुत आक्रोश है और हम लोग इसका बहुत कड़ी निंदा करते हैं और इसका कड़ा फैसला भी लेंगे। आप अपना मांग बता दिए, कितना आप लोग का मांग है? हमारे मांग 16 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग मेरा मानदेय का है कि हम लोग को एक सम्मानजनक वेतन दीजिए। नीतीश कुमार जो हम लोग को समाज के बीच में बेइज्जत कर रहे हैं कि महिला नौकरी करती है और नौकरी से ज़्यादा हम लोग घर घर जाकर ठोकर खाते हैं, उसमें से हमको ये सम्मान दिला दें, हमको सम्मानजनक ये मानदेय दे दें, बस सबसे पहली मांगे हैं। और बाकी ये मोबाइल वाला है मुद्दा, हम लोग को ये जो सरकार लेटर दी कि इसके 6 सेवाएं के अलावा और सेवाएं नहीं काम करना है, वो सब है। इस तरह से हमारी 16 मांगे हैं। 16 मांगों के लिए हम आज धरना पर बैठे हुए हैं और इस धरना से आज कड़ी निर्णय लेंगे और इसको आगे तक हम लोग अनिश्चित काल में भी बदल सकते हैं। देखिए, यहाँ सभी जितना भी आंगनबाड़ी के दीदी लोग हैं, यहाँ पूरा धरना प्रदर्शन किया। देखिए, तमाम हर घर हर गली मोहल्ला से निकलकर यहाँ पर मौजूद हुई हैं और आपको बता दें कि इनका काम धूप हो बरसात हो, लेकिन निकल के जाकर इनको हर घर में पोलियो पिलाना है हर बच्चे को। इनका काम तो हार्ड होता है, लेकिन सरकार इन लोग का सुन रही है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर। अगर यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।